नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय संस्कृत। आइए हम इसके अंतर्गत उपसर्ग एवं विशेषण विशेष्य के बारे में हम जानेंगे एवं वर्कशीटों को पूर्ण करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ दिया है पेज नंबर 103 से लेकर पेज नंबर 108 तक हम इन्हें पूर्ण करेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं उपसर्ग एवं विशेषण विशेष्य। देखिए यहाँ दिया है कक्षा 7 षष्ठ पाठ को आप यहाँ देख सकते हैं। आइए तो देखिए यहाँ दिया है महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए उपसर्ग प्र, यहाँ जो गद्यांश हैं आगे की ओर उनमें हम देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। देखिए तो उपसर्ग प्र, उत, परि, वि सब उपसर्ग हैं। विशेषण देखिए विशेष, पर्वत। देखिए विशेषण क्या है इसमें, और इनसे वाक्य निर्माण भी कर सकते हैं। देखिए प्रधानाचार्य महोदय प्रतिदिन विद्यालय आगच्छति, और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अन्य वाक्य निर्माण दिया है। आइए देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग धातु या शब्द के पूर्व जुड़कर अर्थ परिवर्तन करते हैं। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, धातु या शब्द के पहले जुड़ते हैं और अर्थ को परिवर्तन करते हैं। जैसे संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है, ठीक है, इसे भी जान सकते हैं आप। यहाँ दिया देखिए शब्द, इसका अर्थ, उपसर्ग, उपसर्ग प्लस क्रियापद और इसका अर्थ। देखिए जैसे गच्छति शब्द है, इसमें हम अगर अनु उपसर्ग अगर लगाते हैं तो अनुगच्छति हो जाएगा, पीछे जाता है। करोति शब्द है, इसमें उपसर्ग लगाएंगे अनु तो अनुकरोति हो जाएगा। देखिए शब्द के पहले लगा है यहाँ, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए भवति में उद प्रत्यय है तो उद भवति शब्द हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भवति में उद उपसर्ग है। देखिए सॉरी, यहाँ हम प्रत्यय नहीं बोलेंगे, उपसर्ग है, उद उपसर्ग है तो उद भवति हो जाएगा, उत्पन्न होता है। और यहाँ देखिए जयते में उपसर्ग क्या है, देखिए यहाँ पर परा, अगर जयते में हम उपसर्ग परा लगाते हैं तो पराजयते हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर शब्दों में उपसर्ग जोड़कर आप नया शब्द बना सकते हैं और उसका अर्थ भी देखेंगे, यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, उसके अर्थ में। तो आइए देखते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये जो अनु उपसर्ग है, इससे देखिए अनुगच्छ, अनुगच्छति, अनुकरोति, जैसे अनु प्लस धाव, अनुधावती, अनु प्लस वस, अनुवस्ती, अनु प्लस क्र या करोति तो अनुकरोति। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर उपसर्ग, शब्दों में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाए गए हैं। देखिए अब इसी प्रकार से देखते हैं विशेषण विशेष्य। देखिए परिभाषा, वे शब्द जो किसी संज्ञा आदि शब्द की विशेषता बताते हैं वे विशेषण शब्द कहलाते हैं, तथा जिसकी विशेषता बताते हैं वह विशेष्य कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विशेषण क्या है, जो संज्ञा या आदि शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर कृष्ण सर्प शब्द में विशेषण क्या है, देखिए कृष्ण है। देखिए शब्द की विशेषता बताई गई है काला, और यहाँ देखिए विशेष्य सर्प तो कृष्ण सर्प, देखिए सर्प की विशेषता बताई गई है काला, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है विशेषण, जैसे महापुरुष है तो इसमें महान विशेषण है, और देखिए और विशेष्य है पुरुष, ठीक है। इसी प्रकार से पीताम्बरम में देखिए पीतम विशेषण है और अंबरम विशेष्य है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए दक्ष बालकः में दक्ष विशेषण है और बालकः विशेष्य है, ठीक है, बालक की विशेषता बताई गई है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर विशेषण विशेष्य को समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी के अंतर्गत हम जो वर्कशीट दी गई हैं इन पर हम कार्य करते हैं। देखिए यहाँ दिया है उपसर्ग क्रियापदम योज्य योजित्वा शब्द निर्माण कुरत। देखिए शब्द निर्माण करेंगे हम, यहाँ उपसर्ग दिया है अनु, इससे हम शब्द बनाएंगे। देखिए देखिए तो अनु और क्रिया है
करोति तो अनुकरोति। देखिए इस प्रकार से हम इससे वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ वाक्य बना दिया है, तो आप यहाँ शब्द बना सकते हैं अनुकरोति। इसी प्रकार से देखिए अनुगच्छति, ठीक है, और इसी प्रकार से हो जाएगा अनुधावति। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ शब्द लिख सकते हैं अनुधावति, इसको आप जोड़कर नया शब्द बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं दूसरा प्रश्न है। प्रश्न शब्द क्या है? प्रदत्त शब्देभ्य विशेषणम विशेष्य पृथक कुरत। देखिए यहाँ जो शब्द दिए हैं इनसे आपको विशेषण और विशेष्य अलग अलग करना है। जैसे नीलोत्पलम है, तो देखिए यहाँ जाएगा नीलम और उत्पलम। देखिए विशेषण है नीलम, नील, नीला, और विशेष्य है उत्पलम। इसी प्रकार से देखिए श्वेत फलम, तो देखिए श्वेत सफ़ेद विशेषण है, और विशेष्य में क्या है? फलकम है। और इसी प्रकार से देखिए हरित वस्त्रम, तो देखिए इसमें आ जाएगा हरित, हरा विशेषण है, और विशेष्य में आ जाएगा वस्त्रम। और इसी प्रकार से पीतम, पीतपटम, तो देखिए इसमें विशेषण है पीतम, यहाँ पीतम लिख सकते हैं, पीत पीला। और इसी प्रकार से देखिए विशेष्य है पटम। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ शब्दों के विशेषण विशेष्य अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ पर पाठ्य सामग्री दी गई है, यहाँ संकलित पाठ्य सामग्री है। देखिए इस प्रकार से इसे हम पढ़ लेंगे, और आइए देखते हैं इसके अंतर्गत यहाँ पर जो वर्कशीट दी गई हैं इन्हें देखेंगे। देखिए यहाँ जो संख्या शब्द दिए हैं उनके सामने हम संख्या लिखेंगे। जैसे एकादश में 11, देखिए संस्कृत से शब्द लिखे हैं उनके सामने हम संख्या लिखेंगे। जैसे द्वादश में 12, त्रयोदश में 13। इसी प्रकार से अन्य संख्या शब्दों को लिखें और अभ्यास करवाएं। देखिए जैसे यहाँ दिया है संख्या, संस्कृत संख्या 11 से लेकर 20 तक दिया है। एकादश 11 बहुवचन में है, द्वादश 12, त्रयोदश में 13, चतुर्दश में 14, पंचदश में 15, षोडश में 16, सप्तदश में 17, अष्टादश में 18, नवदश में 19 और विंशति में 20। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर संस्कृत के संख्या दी गई हैं और उनके अंक दिए गए हैं। तो इस प्रकार से किन अंकों को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। आइए इसी के आधार पर हम वर्कशीट देखते हैं। देखिए वर्कशीट दी गई है, इसमें प्रश्न दिया है उचित योज्यत, यहाँ सही जोड़ी मिलान करें। जैसे एकादश को हम क्या बोलते हैं? 11, चतुर्दश को 14, अष्टदश को 18, विंशति 20 और एकोनविंशति 19। तो इस प्रकार से आप इसका मिलान कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है अधोलिखित संख्या संस्कृत भाषायाम लिखत। संस्कृत भाषा में ये जो अंक लिखे हैं इनके संस्कृत भाषा में शब्द लिखेंगे। जैसे 12 को हमने देखिए बच्चों यहाँ साइड में समझा दिया है। 12 को द्वादश, 15 को पंचदश, 17 को सप्तदश, 16 को षोडश और 19 को नवदश। ठीक है, 19 को हम एकोनविंशति भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन अंकों के संस्कृत शब्द लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थाने संस्कृत भाषायाम संख्या लिखत। देखिए चित्रों को देखकर यहाँ संस्कृत भाषा में सब लिखेंगे आप। जैसे देखिए यहाँ कितने केले हैं? 16 केले हैं, तो इसको हम षोडश लिखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ समझने के लिए अंकों में भी इसे लिख दिया है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए कितनी घड़ी है यहाँ पर, इसे गिन लेंगे तो घड़ी है यहाँ 15, तो इसे हम संस्कृत में लिखेंगे 25। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए कितनी मक्खियाँ हैं, यहाँ 17 मक्खियाँ हैं, इसे गिन के आप देखेंगे और तो इसे हम संस्कृत में लिखेंगे सप्तदश। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ 19 पेन है, तो इसे संस्कृत में लिखेंगे 9-10। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चित्रों को गिनकर उन्हें उनके संस्कृत भाषा में शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, उनकी संख्याओं को संस्कृत भाषा में लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न अधोलिखित संस्कृत संख्या अंकेशु लिखत। देखिए यहाँ संस्कृत भाषा में जो शब्द लिखे हैं इनको अंकों में लिखेंगे। जैसे एकोनविंशति तो 19 आएगा। ख नंबर में दिया है त्रयोदश में 13, षोडश में 16 और अष्टादश में 18 और विंशति में 20। तो इस प्रकार से आप संस्कृत जो शब्द हैं इनको आप अंकों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए बच्चों यहाँ पर संस्कृत विषय में दी गई सभी वर्कशीटों को हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं, जिनके माध्यम से देखिए हम यहाँ पर
संस्कृत संख्या शब्दों को भी जान सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से हम उपसर्ग और विशेषण विशेष्य के बारे में भी हम जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको ये सभी वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।